आइए गाइस, फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्माइल मेकर पर। और मैं अश्विनी सहगल आपको मैथ की सारी प्रॉब्लम्स यहां पर सोल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं। और जैसा कि आप लोग पता है कि हम यहां पर नल और हौज का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, जिसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने उन लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो वो स्टूडेंट जाहिर ही सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर पा रहे होंगे। और आज इसका हम फोर्थ पार्ट और ये हमारा आज फाइनल पार्ट होगा। और यानी कि इसका मतलब ये है कि आज नल टंकी को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। इसी में खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ये तीसरा पाइप आप सी मान सकते हैं। मान लिया ये तीसरा पाइप सी है जो खाली करने वाला है। तो यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, अकेला तीसरा पाइप यानी कि जो खाली करने वाला है, अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो वही चीज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सबसे पहले टंकी की क्षमता मानते हैं और कैसे एलसीएम लेके, तो ए उसको 60 मिनट में भरता है और बी उसको 75 मिनट में भरता है। और एक तीसरा पाइप सी है जो उसको खाली करता है। और जब तीनों को चला देते हैं, ए भी चले, बी भी चले और सी भी, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाती भर जाती है? 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, 50 मिनट में। तो इसका एलसीएम जो आएगा स्टूडेंट, हम सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। देखो 60, 50 और 75 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का आसान तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सबसे बड़ी संख्या को हम देखते हैं कि वो बाकी संख्याओं से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर ये कटती नहीं, तो इसको हम इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 75 दूनी 150 होता है, वो भी इससे तो कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। 75 तिया भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 75 चौका 300 होता है, जो इससे भी कटेगा और इससे भी। इसका मतलब 300 लीटर की वो टंकी है। और अगर 60 मिनट में ये भरता है तो 0 से 0 काट दो, 6 पंजे 30। इसका मतलब 5 लीटर प्रति मिनट पानी डालता है ए। और 75 चौका होता है 300, ये 4 लीटर प्रति मिनट डालता है। और जब तीनों चलते हैं तो 50 मिनट में टंकी भरती है। इसका मतलब ये 6 लीटर प्रति मिनट डालते हैं जब तीनों चलते हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कि तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। तो टंकी है 300 लीटर की भरी हुई पूरी, है ना, 300 लीटर पानी भरा है। तो ये पता चल जाए कि एक घंटे मिनट में कितना निकालता है, तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो उसका कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, वो आपको यहीं से देखना होगा, क्योंकि ए 5 लीटर प्रति मिनट डालता है, बी 4 लीटर प्रति मिनट डालता है, और जब तीनों चलते हैं तो 6 लीटर प्रति मिनट डालता है। यानी कि अगर मैं ए और बी की ही बात करूं तो ये दोनों तो 9 डाल रहे हैं, लेकिन जब तीनों चल रहे हैं तब 6 क्यों जा रहा है? जब तीनों चल रहे हैं तो तब 6 लीटर क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि सी जो है 3 लीटर प्रति मिनट बाहर निकाल रहा है, इसीलिए 6 लीटर जा रहा है जब तीनों चल रहे हैं। तो अगर सी 3 लीटर प्रति मिनट निकालता है तो 300 वो कितने मिनट में? 100 मिनट में निकाल देगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां से इस तरह से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि टंकी आधी भर जाती है। तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा। तो एक ही नल है जो टंकी को 6 घंटे में भरता है। तो जब कोई संख्या नहीं होती तो हम उसी को एलसीएम मान लेते हैं। ऐसा वर्क एंड टाइम में हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये चीज भली बातें आती होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 6 घंटे में भरता है तो 6 लीटर की ही टंकी है। अगर 6 लीटर की टंकी है तो 1 लीटर प्रति घंटा ये इसमें पानी डालता होगा। उसने बोला है जब टंकी आधी भर जाएगी तो आधी भरने के लिए टंकी को 3 पानी चाहिए, यानी कि 3 लीटर पानी चाहिए, क्योंकि 6 लीटर की टंकी है तो आधी भरने के लिए कितना चाहिए? 3 लीटर। अगर ये 1 मिनट में 1 घंटे में 1 लीटर डालता है तो इसका मतलब इसे 3 लीटर डालने में कितना समय लगेगा? इसे 3 घंटे लगेंगे, यानी कि 3 घंटे। तो ये हमारा जो आंसर में ऐड होगा, क्योंकि उसने पूछा है टंकी को पूरा भरने में लगा समय, तो 3 घंटे तो ये लगेंगे ही लगेंगे जब ये अकेला चलेगा। लेकिन जब टंकी आधी भर गई तो बचा कितना? 3 लीटर पानी और बचा शेष।
क्योंकि आधी टंकी और बची। और अब इसके जैसे ही 3 नल और चला दिए गए। अब आप एक बात बताइए, अगर ये एक अकेला 1 लीटर डालता है तो जब इसके जैसे 3 नल और चलेंगे तो वो भी 1-1 डालेंगे, तो 3 वो भी डालेंगे, तो यानी कि टोटल कितना 4 लीटर पानी डालेगा। और डालना कितना था 3 लीटर, तो 3/4, इसका मतलब 3 घंटे। अगर हम इसको मिनट में बदलना चाहें तो इसमें गुना 60 कर सकते हैं और ये 15 बार कटेगा, 15 या 45, इसका मतलब 3 घंटे 45 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट, एक होज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है, ठीक है ना, नॉर्मली 8 घंटों में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हों, लेकिन फिर भी अगर किसी को ना समझ आया हो तो दोबारा देख सकता है ना, ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा रहती है और आता भी है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन ही है जो मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है, ठीक है ना। तो एक होज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो छेद उस पूरी टंकी को कितना खाली करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो क्या समझना है, इस तरह से समझना है कि एक टंकी थी जिसको कोई नल कोई नल 8 घंटे में भर लेता था, लेकिन जब उसकी टंकी में छेद हो गया तो अब उसे 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है ना। जब छेद हो गया तो 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब अब वो 10 घंटे में भर रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जब नॉर्मल अवस्था में है वो तब 8 घंटे लेता है, जब नॉर्मल अवस्था में है तो क्या लेता है, 8 घंटे लेता है जब नॉर्मल है, तो है ना। लेकिन जब उसमें छेद हो गया तो 2 घंटे अधिक, मतलब 10 घंटे लेता है। तो एलसीएम आएगा 40 और ये 5 और ये कितना आएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ, जब नॉर्मल अवस्था में चल रहा है तो टंकी के अंदर कितना पानी जा रहा था, 5 लीटर प्रति घंटा, लेकिन जब उसमें छेद हो गया तो टंकी में कितना पानी जा रहा है, 4 लीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 लीटर प्रति घंटा पानी छेद से बाहर निकल रहा है, और छेद को पानी सारा निकालना है तो कितने समय में निकाल देगा, 40 घंटे में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं था स्टूडेंट, आपको कभी लगे कि स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपको पहले ही बोला था जब वर्क एंड टाइम की शुरुआत हमने की थी कि अगर आप इस फॉर्मेट को एक बार डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर बहुत सारी चीजें आपको इजी लगने लग जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी होज को पाइप ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भर देता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। होज के शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे लेगा, बी कितने घंटे का समय लेगा। तो वही क्वेश्चन, ए किसी को भरता है 6 घंटे में और बी भरता है 8 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा 24 लीटर की टंकी है तो ये 4 लीटर प्रति घंटा डालता है, ये 3 लीटर प्रति घंटा डालता है, ठीक है, दोनों 7 लीटर डालते हैं। किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। अब 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद किया ना, 2 घंटे तक तो दोनों चले, और जब दोनों चलते हैं तो 7 लीटर पानी डालते हैं, तो 2 घंटे में दोनों ने कितना डाल दिया होगा 14 लीटर। अगर 24 में से 14 में लेस कर देता हूं तो बचता कितना है 10, ये 10 लीटर पानी बचा। अब ए को बंद कर दिया तो होज का शेष भाग को, शेष क्या बचा 10 लीटर का, उसको भरने में बी कितना समय लेगा। तो ये जो 10 लीटर बचा है शेष पानी, इसको कौन भरेगा, बी, और बी 1 घंटे में 3 लीटर डालता है, तो इसका मतलब इसे कितने समय में डाल देगा, 3 तिये इतने घंटे में भर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 6 घंटे 8 घंटे में भर देते हैं। तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए, यानी कि दोनों को एक साथ खोल दिया और टंकी को 4 घंटे में भरना है, तो 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज ए कितने समय में 6 घंटे में भरता है और बी
8 घंटे में भरता है। एलसीएम इनका आएगा कितना 24 लीटर की वो टंकी है। अगर ये 6 घंटे में भरता है तो इसका मतलब 4 लीटर प्रति घंटा डालता है। अगर ये 3 घंटे में भरता है तो 3 लीटर प्रति घंटा डालता है। अब उसने एक चीज बोली है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए, यानी कि टोटल 4 घंटे में भरनी चाहिए टंकी, तो बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। तो अब एक चीज समझना यहाँ पे कि बी को बंद करने की बात करी है उसने, ए को बंद करने की कोई बात नहीं कही। ए तो पूरे 4 घंटे तक चला होगा और जब ए 1 घंटे में 4 लीटर डालता है तो 4 चौक 16 लीटर उसने डाल दिया होगा। और 24 में से अगर मैं 40 ये लेस करता हूँ 16 तो आता है कितना 8, यानी कि 8 लीटर जो पानी बचा ये तो फिर, क्योंकि ए तो अपना पूरा काम कर चुका ना 4 मिनट तक 4 घंटे तक, तो इसका मतलब ये पानी किसने डाला होगा, ये बी ने। और उसने पूछा है कि बी को कितने घंटे बाद बंद करा था। तो अगर 8 लीटर पानी और 3 लीटर प्रति घंटा डालता है तो 3 से इसे भाग कर दो, इतने घंटे बाद इसको बंद कर दिया होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। ठीक है, वो बोल रहा है लड़का प्रत्येक 3 मिनट में, लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, यानी कि हौज के अंदर वो 3 मिनट में कितना पानी डालता है 4 लीटर, तथा लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है। तो उसने बोला है हौज में 100 लीटर पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट। क्या करते हैं हमने देखा कि हमने लिखा यहाँ पर बॉय और यहाँ पर लिखी गर्ल्स, है ना, ये लड़का है, ये लड़की। लड़का जो है 3 मिनट में कितना पानी डालता है 4 लीटर। लड़की 4 मिनट में कितना पानी डालती है 3 लीटर। ठीक है ना, लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। तो अब समस्या क्या है स्टूडेंट, अब हम एक काम करेंगे, अगर मैं इनका समय बराबर कर लूं तो इसमें 4 से गुना कर दूं और इसमें 3 से गुना कर दूं, तो समझना आप क्या होगा। जब मैं इसमें गुना करूंगा तो इसका मतलब ये 12 मिनट में, देखो रेशो जो चलता है वो हमेशा बराबर चलता है ना। तो अगर मैंने इसमें गुना की तो 4 की गुना ऑटोमेटिक इसमें भी होगी, तो 4 तिया 12 मिनट में 4 चौक 16 लीटर पानी डालेगा। और ये वैसे भी जेन्युइन सी बात है, अगर 3 मिनट में 4 लीटर डल रहा है तो 6 में 8 डलेगा, 9 में 12 डलेगा और 4 में कितना डलेगा 12 में, ठीक है 16 डलेगा। क्योंकि देखना समझना 3 मिनट में कितना डलता है 4 लीटर, तो अगली 3 में फिर 4 डलेगा, फिर 3 में 4 डलेगा, फिर 3 में 4 डलेगा, तो इसका मतलब 4 चौक 16 और 4 तिया 12। तो वही चीज मैंने लिखी है कि 12 मिनट में 16 लीटर पानी डलता है। इसी तरीके से 3 की गुना जब इसमें करूंगा 4 तिया, ये भी 12 मिनट में ये 3 तिया 9 लीटर पानी डाल देगा। ठीक है ना, समझ आया या नहीं, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो बोलना कि हाँ सर समझ आया, नहीं आया तो फिर मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं दोबारा बताता हूँ क्या बोलना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है लड़का और 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है लड़की, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का समय बराबर करेंगे। किस तरह से, इसमें 4 की गुना करके इसकी 3 में, और जब ये अनुपातिक बात हम करते हैं तो दोनों में गुना होगी, तो इसका 4 तिया 12 मिनट में 16 लीटर पानी डालेगा और ये 12 मिनट में 3 लीटर पानी डालेगी। लेकिन दोनों काम तो एक साथ करेंगे ना, काम तो एक साथ करेंगे। तो 12 मिनट में इसने अपने 16 डाला, 12 मिनट में इसने 9 डाला, तो टोटल 12 मिनट में कितना पानी टंकी के अंदर गया, 25 लीटर पानी टंकी के अंदर गया। पानी कितना डालना है 100 लीटर। तो अगर मैं 4 की गुना कर दूं और 4 की इधर, तो इसका मतलब 48 मिनट में 100 लीटर पानी आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 100 लीटर पानी कितने मिनट में आएगा, 48 मिनट में। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, और ये भी मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो है हमारे द्वारा जो पढ़ाई जाते जितने भी सब्जेक्ट हैं, अभी तक हमने वैसे 2 ही सब्जेक्ट शुरू किए हैं। जैसे मिस्टर गौरव बालियान जी आपको हमेशा रेगुलर 1 तारीख से जीएस की प्रॉपर क्लासेस दे रहे हैं और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं।
और ठीक उसी प्रकार मैथ को भी आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे तो जल्द ही आपके लिए और जितनी भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीजनिंग हो गया या फिर अगर मैं साइंस की बात करूं या किसी अदर सब्जेक्ट की कॉम्पिटिटिव जल्द हम आप लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग जुड़े रहें और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हमने बोला था कि विश्वास आपका टूटने नहीं दिया जाएगा। और आज हम इस चैप्टर को भी यहीं पे फिनिश करते हैं और इसी के साथ हमारे 2 चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं मैथ के, जिसमें वर्क एंड टाइम और नल टंकी, और साथ में एक टॉपिक उसमें वर्क एंड वेजेस का भी लिया गया था। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे यदि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप बैठते हैं लेक्चर देखने के लिए तो आप पेन और अपनी कॉपी साथ लेके बैठें और साथ साथ क्वेश्चंस को क्या करते रहें, नोट करते रहें, क्योंकि जो बच्चा जितने अच्छे नोट्स बनाता है वो उतना अच्छा सीखता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको दोबारा से कोई सिखाएगा नहीं, ठीक है ना। तो आपके नोट्स ही वो है जो आपको दोबारा से उस चीज का रिवीजन करने में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं। और ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।